29 तारीख से स्पॉट पर आकर हम जिस तरीके से रिपोर्टिंग कर रहे थे, प्राइम मीडिया यहाँ से गायब है, लेकिन हमने इस मुद्दे को लगातार बनाए रखा, जिसकी दखल आज मुंबई से लेके महाराष्ट्र के विविध लोगों ने ली है, जो कि काफ़ी प्रतिष्ठित लोग हैं। यादव समाज के यहाँ पे उनके एक अध्यक्ष आए हैं, उनका नाम जानते हैं और वो किस लिए आए जानते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा नाम लक्ष्मी शंकर यादव है और यादव संघ का कोषाध्यक्ष हूँ मैं। और हम लोगों को जानकारी जैसे ही मिली कि ये दुर्घटना हुई है 29 तारीख से, तो हम तुरंत अपनी पूरी कमेटी के साथ हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए और इस पूरे घटना का मुआयना किए। तो जिस तरीके से मैं जब से आ रहा हूँ तब से मैं लगातार मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कमिश्नर, मुंबई म्यूनसिपल कमिश्नर से मेरी फ़ोन पे लगातार चालू है, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया अभी। और हम मुंबई महानगर पालिका से और मुख्यमंत्री श्री शिंदे साहब, महाराष्ट्र शासन, इनसे मांग करते हैं कि 1 करोड़ रुपया शिंदे सरकार और 1 करोड़ रुपया मुंबई महानगर मीरा भाईंदर महानगर पालिका इस राकेश यादव के परिवार को सुनिश्चित करे और जल्द से जल्द ये कार्रवाई करे। जिस हिसाब से एल&टी ये काम कर रही है, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि ये अगले 2 महीने के अगले 4 महीने तक वो पूरा मलबा निकाल के एक हिंदू परिवार का एक धर्म होता है कि अगर बाई चांस उस राकेश यादव अगर इस दुनिया में अगर नहीं है तो उनका एक धर्म होता है उनका अंतिम संस्कार करना। तो अगर वो मलबा जब तक हटेगा नहीं, जब तक हमें बॉडी नहीं मिलेगी या राकेश यादव अगर सुरक्षित हो, मुझे लग रहा है कि सुरक्षित होंगे, बट ये परिस्थिति देख के मुझे भी उम्मीद तो नहीं है। फिर भी मैं इनसे मांग करता हूं कि ये जो काम जिस तरीके से कर रहे हैं, ये जल्द से जल्द 24 घंटे 48 घंटे में ये मलबा साफ होना चाहिए और इसको सुरक्षित निकाला जाए। कल जब हम लोगों ने न्यूज़ लगाए और एक जिस तरीके से बताया था, उसकी दखल लिए गए थे सीपीएम के जो यहाँ के पदाधिकारी है सादिक पाशा। कल रात में भी 11 बजे आकर के उन्होंने यादव परिवार की पूछताछ की थी, अधिकारियों से बात की थी और 11:30 बजे का समय दिया था। पदाधिकारी कोई मिला नहीं। इन्होंने यहाँ पे तुरंत धरना मोर्चा शुरू किया, जिसमें सीपीएम आम आदमी पार्टी के सुखदेव भी शामिल है। आइए सादिक पाशा जानते क्या कहेंगे और क्या जाना, क्या देखा आपने? देखिए सर, ऐसा है कि आपके ही न्यूज़ चैनल के ज़रिए हमको ये पता चला कि 10 दिन के बाद भी मृतक की लाश को अभी तक निकाला नहीं गया है। तो पहले जब ये न्यूज़ देखा तो मतलब यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था कि मुंबई जैसे शहर के अंदर, और वो भी एल&टी का प्रोजेक्ट, MMRDA का प्रोजेक्ट, इतने बड़े बड़े लोगों का प्रोजेक्ट, मतलब एल&टी के पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है देश में जो एल&टी के पास नहीं होगा। तो मृतक का परिवार निकालने में देरी क्यों हो रही है, सबसे पहला सवाल था। तो यकीन नहीं हो रहा था, तो यकीन करना चाहिए करके हम लोग आपको फ़ोन किया मैंने, और फिर मैं, सुखदेव जी, हम सब यहाँ पर आए और यहाँ पे हमने देखा कि जो एक आदमी की मौत हो जाती है, शरीर जो है अभी भी निकाल नहीं पा रहे हैं, तो इंसान करके हमारे दिल में दर्द होता है, वो दर्द हम मतलब महसूस कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम ना पुलिस प्रशासन की ओर से कोई यहाँ पर था, ना कोई NDRF का, ना कोई जो एल&टी है, इनका भी कोई ऐसा अफसर दिख नहीं रहा था। कोई इमरजेंसी सिचुएशन ऐसा हमको समझ में आ रहा है, ऐसा लग नहीं रहा। फिर हमने परिवार को देखा उसके 2 छोटे बच्चे बैठे हुए थे, बीबी बच्चे सब बैठे हुए थे, खाना रोड में खा रहे थे, शौचालय नहीं, कुछ नहीं। तो हमको लगा कहीं ना कहीं दखल देना चाहिए, इसलिए दोबारा सुबह हमने आए, यहाँ पे हमने धरना चालू किया है और अभी पुलिस प्रशासन थोड़ा जागरूक हुआ है कि भाई ऐसा क्या है कि 10 दिन से लाश मतलब बॉडी निकाल नहीं पा रहे हैं। निकालना चाहिए। कोई गरीब मजदूर है इसलिए उसकी जान की कीमत नहीं, ऐसे ही दिख रहा है। अभी सब इलेक्शंस हो रहे हैं, सब उसी के पीछे पड़े हुए हैं। अभी नया MP है, किधर है वो, आया क्या यहाँ पे? यहाँ का MLA किधर है, यहाँ पर आया क्या यहाँ पर? तो जब इलेक्शन होता है तभी आता था, अब क्यों नहीं आया यहाँ पे? क्योंकि मजदूर है, क्योंकि उसका वोट नहीं है? ये सवाल है और इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ का MLA आए, यहाँ के MP आए और यहाँ के जो प्रशासन है, पुलिस अफसर आए, एल&टी वाले आए, और नहीं आते तब तक हम यहाँ पर धरना देने वाले हैं। रात होने दो, सुबह होने दो, लगातार 2 दिन होने दो, 3 दिन होने दो। 10 दिन बहुत बड़ा समय होता है सर। 10 दिन में क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, इसका जवाब तो दें, लोगों को ब्रीफ तो करें। तो अभी हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं और भी देखते हैं क्या होता है। पूना में जिस तरीके से पॉर्च कार से हमला हुआ था, 2 लोग मरे थे, उसे VIP ट्रीटमेंट मिला था, प्रशासन से काफ़ी मदद मिली थी। यहाँ पर वहाँ अमीर है और यहाँ पे गरीब है, 11 दिन से दबा हुआ है। सुखदेव क्या कहते हैं? मैं हक है से आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ। तो जैसे कि अभी एक मजदूर है, अगर यही कोई बड़ा पूंजीपति या पैसे वाले होते तो, हाँ, अग्रवाल का बेटा होता तो वाकई ये पूरा प्रशासन लग जाता उसमें और ये 24 घंटे में हो जाता। लेकिन एक मजदूर की जान की कोई कीमत नहीं है, ये पता चलता है। जिस तरीके से लेबर आज पूरी
महाराष्ट्र में पूरे देश में काम करते हैं, आज उनके पीछे किस तरीके का समस्याएं सामने आती है, एक एक्सीडेंट के ज़रिए पता चल रहा है। 10 दिन हो गया है लेकिन लाश नहीं निकाल पा रहे हैं। हम एक तरफ तो चांद पर जाने की बात करते हैं, यहाँ 25 या 50 मीटर नीचे 10-15 मीटर नीचे से लाश हम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो किस तरीके का देश विकास कर रहा है? बड़े बड़े वादे करना और बड़े बड़े इलेक्शन के टाइम पे सभी समाज को एक साथ लेकर चलना। आज इलेक्शन ख़त्म हो गया, बड़े बड़े नेता यहाँ से नदारद हैं, कोई यहाँ पर उनका हाल पूछने भी नहीं आया। जो मृतक के परिवार वाले यहाँ पर किस परिस्थिति में रह रहे हैं आप देख सकते हैं। सिर्फ एक उनको प्लास्टिक की पन्नी बनाकर उनको दिया गया है, जिसमें महिलाएं जो है वो अपने 8 से 9-10 दिन तक रात भर यहाँ पर खाना और पानी भी उनको नसीब नहीं हो रहा है। और 8-10 दिन से वो इसी पंडाल में प्लास्टिक का जो है वो सेट बनाकर उसके अंदर अपना गुजारा कर रहे हैं। और कहीं से भी LNT और MMRDA का कोई उनको सुविधा नहीं मिल पा रहा है। अभी मेरे तो पत्नी तो है सामने, आप रोज पूछो, मैं भी नहीं पूछा हूँ। आपसे तो कुछ बात हुई होगी ना सर? नहीं अभी तक नहीं, उनसे भाई से बात हुई है। मैं रात तो बाहर निकल गया था, अब भी आप कोई से फोन दिया तो मैं बाहर से आया, वो भी पूरा ट्रैफिक था। क्या नाम सर आपका? मेरा राजेश यादव नाम है। आप क्या लगते हैं सर? वो मेरा चाला इस वजह रहते हैं, हमारे इधर ही रहते थे। कहाँ पे सर? ये नायगांव में रहते हैं। ठीक। आज आपकी मदद के लिए CPM, CPI, आम आदमी पार्टी या मुंबई का सबसे बड़ा यादव समाज आया है, क्या आप उनके साथ में हो क्या? मैं तो सबसे पहले बोला हूँ, आप रोज मेरे सहयोग में हमसे आप 12 बजे बुलाओ तो मैं 12 बजे आने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि आप 29 तारीख से एक अकेले एक वाहिद ऐसे शख्स हो जो उसके परिवार से यहाँ आप मौजूद है, ये सब अब बाद में आए ये सब लोग। सर हम वो बोला ना, मेरे से दो वही बोलेगा, मैं हर चीज तैयार हूँ, इतने रही तो ही नहीं। और बात दूसरी है, मेरे भी जान से चतरा हो सकता है सर, इतना मैं अथवा बोल रहा हूँ, तभी भी चतरा हो सकता है। मैं बहुत रमा नहीं रहता हूँ। आपको जिस तरीके से पुलिस, आपने आरोप लगाया था कि पुलिस धमकियां दे रही है, कल हमारे पास में आपने आरोप लगाया था, उसके बाद अब आज की क्या स्थिति, उसके बाद आपको कुछ बोला गया? नहीं सर यहाँ बयान दिया ना, तब तो मैं यहाँ पर हूँ नहीं, मैं घर पर बात दूँ भाई। मेरे ऊपर भी 2 बार पुलिस बोल दिया, FIR डाल दूंगा, कानून चलवाई, मैं पढ़ा रहता नहीं। पुलिस वाले आ गए? नहीं पुलिस वाले नहीं, मैं घर पर जाइए आराम से पढ़ा हूँ, क्योंकि हम पढ़ा रहता नहीं हूँ। ये महाराष्ट्र मुख्यमंत्री आता तो ये बड़े रोज तो रहता तो आ जाते, आता मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी स्थान में आवाज नहीं दी, आवाज दी। एक गरीब आदमी है, गरीब आदमी का कोई सुनवाई नहीं है। तो मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, मेरा भी सुनवाई नहीं है। मेरे से जेल में डाल जाएगा, मारा जाएगा, मेरे भी ऐसे कौन हो जाए। इस तरीके का समाचार हमने प्रकाशित किया, उसके बाद एक जागरूक और वाकई में मजदूर की कीमत और उसकी जान की कीमत समझने वाले और उनकी पीड़ा को समझने वाले CPM के नारायण और हक है के सुखदेव और सादिक पाशा और आम आदमी पार्टी के लोग यहाँ पर कल रात में भी आए थे और उन्होंने यहाँ पे आके देखा था कि किस तरीके की स्थिति है। यादव का परिवार रास्ते में पड़ा हुआ है, किसी भी तरीके की कोई सुविधा नहीं है, खान पान की सुविधा नहीं है। रास्ते पे आप ये जो देख रहे हैं नीचे टाट, इसी के ऊपर वो सोकर अपनी ज़िंदगी 10 दिन से गुजार रहे हैं। प्रशासन LNT या MMRD में इतनी भी नैतिकता नहीं बची कि उन्हें वक्त पे खाना दिया जाए, उसके परिवार की रहने की व्यवस्था की जाए, उन्हें शौचालय की व्यवस्था की जाए, इससे भी उनको वंचित रखा जा रहा है। आज भी वो रास्ते पे पड़े हुए आप देख सकते हैं, पीछे गाड़ियाँ चल रही है और ये गडर के कुछ यहाँ पे से पड़े हैं जिसके ऊपर वो लोग अपना बैठ के 11 दिन आज का है निकाल रहे हैं। इस वक्त मेरे साथ में के नारायण हैं और ये मजदूर नेता है, मजदूरों की यूनियन के लिए बहुत कुछ करते हैं। अक्सर इन्हें देखा जा सकता है सरकार को झुकाने की ताकत रखते। क्या कहेंगे के नारायण जी, क्या देखा, क्या पाया? देखिए, मैं CITU ऐसा जो संगठन का मुंबई का अध्यक्ष है, बांधकाम नाका कामगार यूनियन का अध्यक्ष भी है। जिस तरह से सिटी न्यूज़ का जो न्यूज़ कल देखने के बाद में जिस तरह से हमको ये पता चला, 11 दिन का बाद में भी राकेश यादव का जो बॉडी जमीन से बाहर निकलने के लिए LNC ऐसा प्रोजेक्ट है, काम में क्षमता नहीं दिखा रहे, उसका अंदर से हमको दिख रहा है आज देश चंद्रयान में चले गया। एक 25 फीट का नीचे से ये बॉडी 11 दिन से नहीं निकाला। ये बहुत बड़ा महाराष्ट्र ऐसा आर्थिक राजधानी के अंदर शर्म की बात है। ये सिंधिया सरकार को खास करके एक शर्म की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज मुंबई के अंदर 8 लाख माइग्रेंट वर्कर देश में काम कर रहे हैं।
हर दिन में 3-4 से लोगों से मौत हो जाता है। आज ये बोर्ड इस मजदूरों को कोई भी तरह से न्याय नहीं दे रहे, वरना हमारा संघर्ष उधर नहीं पहुंचा। उस मजदूरों को वो लाश इधर से गांव तक लेके जाने के लिए दूसरा मजदूर इकट्ठा पैसा चंदा इकट्ठा करके वो बॉडी गांव में भेजना पड़ता है। महाराष्ट्र के अंदर, आर्थिक राजधानी के अंदर, कल्याणकारी मंडल के अंदर 22,000 करोड़ रुपया है। आज ये मोदी सरकार इलेक्शन में 8,000 करोड़ रुपया खर्चा किया। किस लिए खर्चा किया? ब्लड टेस्टिंग करने के लिए कामगारों को 4,000 करोड़ निकाल दिया। लोगों को खाना दिया, मजदूरों को। मैं पूछना चाहता हूँ, ये मजदूर को पूछो, एक दिन भी साइट में लोगों का खाना आया? नहीं दिया गया। दाल चावल दे रहे, वो दाल चावल के लिए 4,000 करोड़ रुपया राइट ऑफ कर दिया। ये भी बहुत बड़ा एक घोटाला है। इसको भी आने वाला दिन में पर्दाफाश करने के लिए हम लोग उतरने वाला है। इस तरह से एक मजदूरों को मौत होते है, 11 दिन में उसका बीवी एक सड़क में इसमें 100 के दिन निकालते हैं। ना बाथरूम का व्यवस्था है, ना पीने का पानी का व्यवस्था है उसका परिवार को, ना भोजन का व्यवस्था है। शिंदे सरकार शर्म करो। अलग अलग राज्यों का लोगों को इधर बुला के मरवा रहे, बॉडी गांव भेज रहे। ज्यादा बात किया उस पुलिस स्टेशन धमकी देता है। क्या बात है ये? 75 साल का बाद में भी एक मजदूरों का गति ऐसा अवस्था में ये मोदी सरकार का समय में ये पहुंचा दिया। ये मजदूरों का ये अवस्था बना दिया। हमारा कहना है, तब तक राकेश का बॉडी नहीं निकालेगा, तब तक ये आंदोलन तमाम लोगों को एकत्रित होकर ये बड़ा दायरा लेगा। हम लोग इधर छोड़ने वाला नहीं। इतना बड़ा लार्सन टोब्रो को इतना बड़ा एक कट्टर मिशन नहीं मिला। 2 गाड़ी खड़ा किए ले, एक गाड़ी भी अभी भी काम करके नहीं है बोला, वो थोड़ा मैकेनिकल प्रॉब्लम है बोल के खड़ा किए ले। अभी तक एक 12 फीट तक नीचे खड्डा खोदा नहीं। ये परिस्थिति क्या दिखा रहा है? इसलिए साथियों, ये टकराव अभी से हम लोग चालू किया, अभी ये जमीन हम लोग भी छोड़ने वाला नहीं है। मेरे साथ में यहाँ के पदाधिकारी रफीक जी है, उनका क्या कहना है आइए जानते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो काम 24 घंटे के अंदर होना चाहिए, वो काम आज मेरे ख्याल से 12 दिन हो गया है। हमारे फैनर्जी साहब आए थे यहाँ, उप सीएम साहब, जिन्होंने 7-11 स्कूल जो मेहता साहब के हैं वहाँ आके बोले थे कि हमारा इंडिया जो है वो हमारा मीरा भाईंदर जो है वो जापान से भी आगे बढ़ गया। बहुत ही शर्मनाक बात है कि 20 मीटर खड्डे में जो आदमी फंसा है, वो भी जेसीबी के साथ, उसको निकालने में आज 12 दिन हो गया है, फिर भी वो समझ लीजिए लाश नहीं निकल पाया। उनके घर वाले 12 दिन से यहाँ एक स्लैब, जो सीमेंट का स्लैब है, उसमें दिन गुजार रहे, रात गुजार रहे, उनका कोई सुविधा नहीं हुआ। कैसा चांद पे गए? हमारे चांद पे पहुँच गए लोग बोलते हैं। आज यही हमारा मीरा भाईंदर जो बोलते हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री साहब की हमारा मीरा भाईंदर जो है वो जापान से भी आगे चला गया। बड़ी शर्म की बात है कि आज ये घटना देखने मिल रहा है। धन्यवाद। तो जाना आपने इनका क्या कहना था। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एकता पोद्दार के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।